जानने में तो हक है ना कि उनका मुख्यमंत्री बिल्कुल हक है सर, और इसीलिए तो मैं कहता हूँ जानने के हक के साथ हैं और जानने के हक के उस स्पिरिट के साथ हैं। इसीलिए जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार दिया गया देश की जनता को, बिल्कुल जानने का अधिकार है। कुछ भी बंद कमरे में जो है डिसाइड नहीं होता है। लेकिन कहता हूँ कि आप हमारी पार्टी को एक परिवार के तौर पे देखिए, भेद विभेद होते हैं, बहस होता है, आप लेकिन हमारे एक्सपीरियंस पे भी भरोसा रखिए कि इतने साल से देश को चलाए हैं तो अपनी पार्टी भी चला रही है। जहाँ तक विभेद का सवाल है, हम नौजवानों में एक बात होती है कि हमको जो है कई बार समस्याओं को देख करके लगता है कि इसका कोई निराकरण नहीं होगा। समस्या अपने साथ समाधान लेकर के आती है, इसका भी समाधान हो जाए। आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं उस प्रश्न में तो हम इनकार नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो है कोई मतांतर नहीं है, मतांतर को भी स्वीकार कर रहे हैं। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि वॉइस ऑफ डिसेंट होना ये डेमोक्रेटिक पार्टी का लक्ष्य है, इसको भी जो है हम प्राउडली एक्सेप्ट कर रहे हैं। जहाँ तक फैसलों की बात है उसके लिए वो बॉडी है, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसके लिए वो क्षमा टोन बना था, आपकी यात्रा का जो टोन बना था, बढ़िया टोन चल रहा था, राजस्थान में जाने वाले हैं, उससे पहले गहलोत साहब ने बहुत बोल दिया नहीं यूनाइट करने के लिए। देखिए ये सब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ये सब भाषा का इस्तेमाल नहीं करें। वो एक प्रदेश के जो है चुने हुए मुख्यमंत्री बम फोड़ दिए, ग्रहण लग गया। आपसे मैं ये आग्रह करता हूँ कि ये प्रेस वार्ता, मैं जिस विनम्रता से आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ, आप भी अपनी जवाबदेही तय करें। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, आप इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं पूछें, और बड़े धैर्य से मैं आपको जवाब दूंगा कि भारत जोड़ो यात्रा पे चुनाव के परिणाम का, पार्टी के भीतर होने वाले किसी विवाद का कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसा मैंने आपको कहा था और हमारे साथियों ने कहा था कि दक्षिण से यात्रा को उत्तर आने दीजिए, सारी उत्सुकता समाप्त हो जाएगी। लोग यही कह रहे थे ना जब हम लोग केरल में चल रहे थे कि आप तो केरल में हैं, देखेंगे मध्य प्रदेश में क्या होगा। मध्य प्रदेश में भी लोग आ रहे हैं, अपनी बात आ रही है। तो हम ये कह रहे हैं कि वैसे ही राजस्थान में भी यात्रा चलेगी, क्योंकि ये यात्रा जो है, जो मैं कह रहा हूँ, पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए उत्सव था, अब ये देश के लिए महोत्सव बन चुका है। इसमें उस तरह के लोग शामिल होते हैं जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, बस उनको देश की चिंता है, समाज में जिस तरह से नफरत फैल रहा है उसकी चिंता है। इसीलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि इस यात्रा को चुनाव के साथ, पार्टी के किसी विवाद के साथ सिर्फ वहां तक सीमित मत कीजिए। इस यात्रा का एक पवित्र उद्देश्य है। 27 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी तो यही स्थिति है। आप भी जो है अभी दिग्विजय सिंह जी को याद कर रहे हैं, लगातार सरकार है और जितने वादे वो हर बार सेम घोषणा पत्र जो है ईयर बदल करके आपके सामने दे देते हैं। साहब आपसे आग्रह करते हैं कि आज समय है सत्ता के आंख में आंख डाल करके प्रश्न करने का। इसका खतरा है कि आपके घर पे भी इनकम टैक्स आ सकता है, ईडी आ सकती है, आपके मालिक जो है जेल जा सकते हैं, लेकिन ये समय उससे सवाल पूछने का। अगर हम यही कौन कोना खेलते रहेंगे तो सही सवाल पे तो कभी पहुंच नहीं पाएंगे। अगर कांग्रेस के शासन में सारी चीज़ें सही होती, ठीक है, इसको स्वीकार कर रहे हैं आपके सामने, तो जनता को कुछ तो गलत लगा ना, उनको विपक्ष में बिठाया। लेकिन आप भी प्रश्न जो है हम ही से पूछ रहे हैं, जब 30 साल से 27 साल से जो है बीजेपी सरकार ने 27 साल से सड़क नहीं बनी है, सड़क बनने में 27 साल लगता है, 30 साल लगता है। क्यों घबरा रहे हैं सर? क्या होगा, जेल चले जाएंगे तो? डरिए मत, डरने की जरूरत नहीं है। यह देश जो है गांधी का देश है, गोडसे का देश नहीं है। इसको समझिए। आज सवाल सत्ता से पूछा जाना चाहिए और विपक्ष से जो आप सवाल पूछते हैं तो हम विपक्ष की जिम्मेवारी निभाने के लिए तैयार हैं। अपना घर बार छोड़ करके, अपनी सुख सुविधा छोड़ करके और जो है एक टेम्पररी गांव लेकर के घूम रहे हैं ताकि इस देश के गांवों को देखा जा सके, उनके सुख दुख में शामिल होया जा सके, कंधे से कंधे मिला करके इस देश को बचाने की मुहिम को मुकाम तक पहुंचाया। यात्रा का सवाल ही पूछ लेते हैं कि कल प्रियंका जी और उनके हस्बैंड और बच्चे के साथ शामिल हुई एंड टुगेदर विद राहुल गांधी शो को यूके रिस्ट्रेटिंग द फैमिली। ये भी जो आप कह रहे हैं कि जो घर बार छोड़ गए तो उन्होंने परिवार का एक रेहान की क्या लॉन्चिंग है, कह सकते हैं आप लोग इतने साउंड सिली, बट जिस तरीके से वो मिल रहे थे और ये पूरी पॉलिटिकल
आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की यात्रा का सनावद नगर में आगमन हो रहा है। यात्रा को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां की है। इसी के चलते कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार आज सनावद पहुंचे, जहां उन्होंने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहीं न कहीं बताया कि यह यात्रा अभी तक एक यात्रा थी, एक उत्सव था, लेकिन मध्य प्रदेश में यह उत्सव अब एक महोत्सव बन गया है। और निश्चित रूप से आज यह यात्रा एक राजनीतिक यात्रा है, लेकिन इसके साथ साथ कहीं न कहीं यह एक प्रदेश को जानने की यात्रा भी बन रही है। सनावद से नीलेश मालाकार।